हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नया वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आयरलैंड ए वर्सेस नीदरलैंड ए के बीच में जो आज सीरीज का तीसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा। उसके लिए सारे प्लेयर्स के व्यक्ति के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शन और कप्तान वाइस ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने जो टीम बनाना के ये ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग के लिए स्मॉल लीग के लिए टीम इस वीडियो में हमने टीम बना जो रखे हैं उसके साथ मत जाइएगा। ये ग्रैंड लीग के लिए वेस्ट ओवर टीम है। अब बात करते हैं इस वीडियो इस टीम के डिस्कशन पे। तो पहले आते हैं विकेट में सेशन, जहाँ पर स्क्वाड एडवर्ड्स को पिक किया जो नीदरलैंड ए टीम तरफ से खेलते हैं। बैटिंग ऑर्डर पहले मैच में 5 पे बैटिंग की थे, 11 रन बनाए। दूसरे मैच में ये 4 पे बैटिंग किए जहाँ पर 36 रन बनाए। तो इसलिए हमने इनको पिक किया। लेकिन स्मॉल लीग के लिए आपके लिए परफेक्ट पिक होंगे टी वीजे, जिनको 73.63% लोगों ने पिक किया, जो नीदरलैंड ए टीम तरफ से ही खेलते हैं। बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात कीजिए तो पहले मैच में 7 पे बैटिंग की, 42 रन बनाए। दूसरे मैच में 6 पे बैटिंग की, जहाँ पर 33 रन बनाए। तो आपके लिए ये बेटर चॉइस रहेंगे स्मॉल लीग अगर या फिर हेड टू हेड खेल रहे हैं तो। इस डोहिनी और एन रॉक ये दोनों ऑप्शन आयरलैंड की टीम तरफ से, जिनमें से सोफिया स्टीफन डोहिनी पहले मैच में ओपनिंग किए थे, 12 रन बनाए। दूसरे मैच में 3 पे बैटिंग किए जहाँ पर उन्होंने 0 रन बनाए। तो उतना कुछ खास ऑप्शन ये नहीं होंगे, हम इनको अवॉइड कर दिए। और इन रॉक के बारे में बात की जाए तो पहले मैच में 7 पे बैटिंग की जहाँ पर 8 रन बनाए। दूसरे मैच में 6 पे बैटिंग की जहाँ पर 16 रन बनाए। तो ये इनके परफॉर्मेंस है, तो आप इनको वैसे भी अवॉइड कर सकते हैं। इस डोहिनी को फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि टॉप ऑर्डर पर खेल रहे हैं, लेकिन इन रॉक को आप बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे स्मॉल के लिए टीवीज है, लेकिन हमने स्क्वाड एडवर्ड्स को पिक किया। नेक्स्ट बैटिंग सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 3 बैट्समैन को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है विलियम पटरफील्ड जो खेलते हैं आयरलैंड ए टीम तरफ से। एज एन ओपनिंग बैट्समैन 2 मैचेस में इन्होंने 11 और 0 रन बनाए। तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन ये आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। स्टीफन मॉयवर्ग रहेंगे हमारे नेक्स्ट पिक, जिनको 46% लोगों ने पिक किया है। हमने इनको फिर भी एक बार ट्राई किया। एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं, 2 मैचेस में ही ओपनिंग किया, जहाँ पर उन्होंने एक मैच में 23 रन बनाए। तो ये मेरे हिसाब से स्मॉल के लिए तो ठीक ठाक ऑप्शन नहीं रहेंगे, लेकिन ग्रैंड लीग के लिए बिल्कुल ही ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। अब तीसरे पिक रहेंगे एच टेक्टर जो खेलते हैं आयरलैंड की टीम तरफ से। पहले मैच में 3 पे बैटिंग किए थे, 69 रन बनाए। दूसरे मैच में 4 पे बैटिंग की जहाँ पर 2 रन बनाए। तो एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन 3 या 4 पे बैटिंग करेंगे तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे ये मस्ट बी ऑप्शन हो जाएंगे। अब बाकी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे बैटिंग सेशन की, तो पहले आते हैं बेन कूपर का नाम, जो नीदरलैंड ए टीम तरफ से खेलते हैं। और नीदरलैंड ए टीम तरफ से इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो ये बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। पिछले मैच में पहले मैच में तो नहीं खेले थे, सीरीज़ के श्रृंखला के पहले मैच में नहीं खेले। दूसरे मैच में खेले थे, फर्स्ट राउंड पे बैटिंग किए, लेकिन 5 से ज़्यादा रन्स नहीं बना पाए। लेकिन फिर भी ये काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी, पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं। पिछले मैच में तो बॉलिंग नहीं की। और एक बात है, पिछले मैच में जो मैच हुआ था वो 25 ओवर्स में ऑल आउट हो गए थे आयरलैंड की टीम। तो इसलिए उतने ज़्यादा बॉलर्स को ट्राई करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा था। अब बाकी टीथ स्टाल है जो नीदरलैंड ए टीम तरफ से खेलते हैं। एक मैच पे बैटिंग की 6 पे, जहाँ पर इन्होंने 4 रन बनाए। तो इसलिए हम इनको अवॉइड करते हैं। जे मैकुलम पिछले मैच में एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन 0 रन बनाए। लेकिन ये डेफिनेटली एक टीम आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। काफ़ी अटैकिंग खिलाड़ी है, जिस मैच में खेलेंगे अकेले ही बहुत ज़्यादा रन बना सकते हैं। इमाम नीदरलैंड ए टीम तरफ से खेलते हैं। और परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो नीदरलैंड ए टीम तरफ से इन्होंने जो इमाम का परफॉर्मेंस है, एक मैच में 3 पे बैटिंग की थी, 16 रन बनाए। तो इनके परफॉर्मेंस है, आप इनको इजीली अवॉइड भी कर सकते हैं। वी सिंह दोनों मैचेस में ओपनिंग की है, दोनों मैचेस में मिलाकर 1 रन बनाए। तो उतने कुछ खास नहीं है बैटिंग से परफॉर्मेंस, लेकिन इसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। 2 मैचेस मिलाकर 1 विकेट भी इनके खाते में। 10 ओवर नहीं डालेंगे, लेकिन 3-4 ओवर तो एटलीस्ट डालेंगे। टी टेक्टर आयरलैंड की टीम तरफ से पहले मैच में खेले थे, लेकिन 7-6 पे बैटिंग की थे, जहाँ पर 7 रन बनाए। तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। तो बैटिंग सेक्शन की अगर ओवरव्यू देखा जाए तो इन तीनों के अलावा कुछ ऑप्शन है, जैसे कि बेन कूपर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, जे मैकुलम अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, और वी सिंह। इन तीनों में से आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल लीग हो चाहे स्मॉल लीग नहीं, ग्रैंड लीग में एटलीस्ट एक टीम में आपको जे मैकुलम को ट्राई करना ही चाहिए। नेक्स्ट ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो 4 ऑलराउंडर को हमने पिक किया, जिनमें से जॉर्ज डॉकरल पहला ऑप्शन है, जो 4 या 5 पे बैटिंग करेंगे। पहले मैच में 4 पे बैटिंग की थी, 34 रन बनाए। दूसरे मैच में 5 पे बैटिंग की, जहाँ पर 5 रन बनाए। ये 2 मैचेस की इनकी परफॉर्मेंस एज ए बैट्समैन, और उसी के साथ साथ पहले मैच में तो 1 विकेट निकाले थे, लेकिन दूसरे मैच में इनको बॉलिंग देने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके पहले ही नीदरलैंड जो ए है वो मैच जीत गया था, क्योंकि ज़्यादा रन नहीं बना पाए थे। 90 प्लस कुछ रन बनाए थे आयरलैंड, और ऑल आउट हो गए थे। उससे आसानी से चेज कर दिया था इन्होंने। तो जॉर्ज डगरेल को बॉलिंग आने की जरूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन, साथ ही साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। लोगन वैन वीक नीदरलैंड की टीम तरफ से खेलते हैं। एज ए बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको पिक किया, बॉलिंग ऑलराउंडर, जो 2 मैचेस में 1-1 करके 2 विकेट्स निकाले हैं। और पहले मैच में इन्होंने 8वें बैटिंग करते 59 रन की शानदार पारी भी खेले थे। दूसरे मैच में हालांकि बैटिंग नहीं मिला, लेकिन पहले मैच में उन्होंने 8वें बैटिंग तो 59 रन भी बनाए थे। तो मतलब बॉलिंग तो करते ही है, साथ साथ अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत बैटिंग करने में भी सक्षम है। तो इसीलिए हमने इनको पिक किया मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर। अब तीसरे पिक रहेंगे शेन गेटकार्ट है, जो खेलते हैं
नीदरलैंड टीम आयरलैंड टीम तरफ से। पहले मैच में 8 पे बैटिंग की थी जहाँ पर 74 रन बनाए थे, दूसरे मैच में इन्होंने 7 पे बैटिंग की जहाँ पर 32 रन बनाए। तो ये 2 मैचेस के इनके परफॉर्मेंस है। उसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करता है, जहाँ पर पहले मैच में 5 ओवर गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाले, लेकिन दूसरे मैच में इनको बॉलिंग नहीं मिला। तो ये आपके लिए स्मॉल पे मार्च पे ऑप्शन, साथ साथ बढ़िया कप्तान वाइस ऑप्शन भी हो जाते हैं। बेस्ट डे लेडे हमने उनको पिक किया नीदरलैंड टीम तरफ से। दोनों मैच में बैटिंग की, एक मैच में 4 पे, एक मैच में 5 पे, लेकिन दोनों मैचेस मिलाकर सिर्फ 0 ही रन बनाए, तो मतलब 2 मैचेस में डक दिए हैं। और उसके साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। पहले मैच में 2 विकेट निकाले थे, लेकिन दूसरे मैच में विकेट नहीं निकाल पाए। पहले मैच में 10 ओवर गेंदबाजी की, दूसरे मैच में ज़रूरत नहीं पड़ा, 4-5 ओवर ही गेंदबाजी की थी। और बात करते हैं इन चारों के लिए ऑप्शंस के बारे में, तो कर्टिस कैम्फर अगर खेलते तो डेफिनेटली हम इनको ट्राई करेंगे। आपके लिए भी स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। साथ ही साथ एक मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया वाइस कैप्टन के ऑप्शंस भी हो सकते हैं। आर क्लेन है जो नीदरलैंड ए टीम तरफ से खेलते हैं। एक मैच में 9 पे बैटिंग की जहाँ पर 8 रन बनाए। उसके साथ साथ उस मैच में 7 ओवर गेंदबाजी भी किए थे, लेकिन एक विकेट भी नहीं मिला था, लेकिन दूसरे मैच में उनको खिलाया नहीं गया था। तो मेरे हिसाब से स्मॉल के लिए उतना कुछ बढ़िया ऑप्शंस नहीं होंगे। आप इनको चाहे तो इजीली अवॉइड कर सकते हो, उतना कुछ बढ़िया ऑप्शंस नहीं होंगे। लेकिन कर्टिस कैम्फर ज़रूरत ये अगर खेलते हैं तो ये भी हो सकती है कि मैं एल वैन वीक को भी हटा दूँ, उसकी जगह पर कर्टिस कैम्फर को ट्राई करूँ, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। क्योंकि मैं ग्रैंड लीग के लिए टीम बना रहा हूँ, स्मॉल लीग तो मैं नहीं बना रहा हूँ, ग्रैंड लीग मनी ग्रैंड लीग के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं कर्टिस कैम्फर अगर खेलते हैं तो डेफिनेटली उनको ट्राई करूँगा। नेक्स्ट बॉलिंग सेशन के बारे में बात करेंगे तो 3 बॉलर्स को हमने पिक किया, जिनमें से पहला है पीटर चेज जो खेलता है आयरलैंड ए टीम तरफ से। और परफॉर्मेंस के बारे में बात कीजिए तो एज ए फास्ट बॉलिंग ऑप्शन 2 मैचेस में इन्होंने 3 विकेट्स निकाले, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। विवियन किंगमा जो नीदरलैंड ए टीम तरफ से हाईएस्ट विकेटिंग ऑप्शन है, 2 मैचेस में 5 विकेट्स ले चुके हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे ये भी मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। क्रेग यंग को हमने पिक किया है आयरलैंड ए टीम तरफ से। इनके अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो क्रेग यंग एज ए बॉलर 2 मैचेस में इनके खाते में भी 3 विकेट्स थे, साथ ही साथ ये लास्ट मैच में 2 मैचेस मिलाकर 31 रन भी बनाए, तो इसलिए हमने इनको पिक किया, जो बॉलिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत बैटिंग करने में भी सक्षम है। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात कीजिए तो पी वैन मीकरन लास्ट मैच में खेले थे, 2 विकेट्स निकाले थे, काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, फास्ट गेंदबाज है, और अगर ये डेथ में भी बॉलिंग करते हैं। बैरी मैकर्थी अभी तक एक भी मैचेस में नहीं खेले हैं, लेकिन अगर खेलते हैं डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होंगे। जी मैकर्टर 2 मैचेस में इनके खाते में भी 3 विकेट्स है। पी बॉयसीवेन जो 2 मैचेस में खेले, इनमें इनके खाते में भी 4 विकेट्स है। पहले मैच में 3 विकेट्स मिला था, दूसरे मैच में 1 विकेट निकाले थे। आर्यन दत्त पिछले मैच में 2 विकेट्स निकाले थे। बेन व्हाइट हालांकि विकेट लेस गया, तो आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। तो बॉलिंग सेशन के अगर ओवरव्यू देखा जाए इन तीनों के अलावा काफ़ी सारे ऑप्शन है, जैसे कि पी वैन मीकरन एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। बैरी मैकर्थी अगर खेले ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। साथ ही साथ जी मैकर्टर भी 3 विकेट्स निकाले हैं। पी बॉयसीवेन भी 4 विकेट्स निकाले हैं, और ये दत्त भी 2 विकेट्स निकाले, तो ये अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन जी मैकर्टर और पी बॉयसीवेन ये फुल टाइम बॉलर है, ये दत्त एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं। तो अब चलते हैं इस टीम के कप्तान वाइस चॉइसेस की तरफ, जहाँ पर हमने एज ए कप्तान जॉर्ज जकरिल और एज ए वाइसमैन बेस्ट लेडी को हमने ट्राई किया। बिल्कुल इस रिस्की ऑप्शन से आप चाहे तो सेन गेटकर को एज ए कप्तान और जॉर्ज जकरिल या फिर ले वैन बी को एज ए वाइसमैन ट्राई कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी सेफ ऑप्शन होगा। लेकिन हमने जैसे कि वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है, ग्रैंड लीग के लिए टीम है। तो ये हमारे टीम का प्रीव्यू इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस हो, कोई भी अपडेट हो, तो अपडेटेड टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो हम आपको हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना पड़ेगा। 2 तरीका हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ने का, जिनमें से पहला है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। पहले ऊपर 2 लिंक्स है, उसके साथ ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो नीचे और 4 ऑल्टरनेटिव लिंक्स दिया गया है, तो उसे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। 6 लिंक्स टोटल है, 6 लिंक से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये 6 लिंक से भी नहीं होता है तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पर जाइए, हमारे जो चैनल का नाम है प्रेडिक्शन पॉइंट, उसे टाइप कीजिएगा। तो प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करते ही आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर जो है 25,780 है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। नीचे और भी 2 चैनल आपको दिख रहा होगा, जिनका एक का सब्सक्राइबर 58,562 है, जैसे कि लिखा है हमारे और उसका सेम है, लेकिन सब्सक्राइबर में काफ़ी अंतर है, तो आप आसानी से इन दोनों में फ़र्क कर सकोगे। और दूसरा जो है 26,423 सब्सक्राइबर वाला, जो हमारे आसपास के सब्सक्राइबर वाले चैनल है, लेकिन उनका लिखा है थोड़ा सा अलग है, तो आप आसानी से मतलब अलग कर सकोगे। तो ये हमारा चैनल है प्रेडिक्शन पॉइंट, जो कैपिटल में लिखा है। 25,780 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप स्टार्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए फाइनल टीम से फिर मिल जाएगा। आप चाहे तो उसी सेम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं, या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।